हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 to 6 को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैन अ क्वाड्रिलेटरल, क्या एक क्वाड्रिलेटरल एबीसी, तो क्वाड्रिलेटरल के बाद नेमिंग दिए हुए एबीसी, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। बी है पैरेललोग्राम, क्या वो पैरेललोग्राम बन सकते हैं। यहाँ पर तीन कंडीशन दिए हुए हैं। फर्स्ट कंडीशन कहता है एंगल डी प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो क्या वो पैरेललोग्राम बन सकता है। चलो फिगर पहले नोट करो, पता है फिगर बनाते हैं पहले, उसके पहले अपना चश्मा लगा लेते हैं। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3 and 1, ए बी सी डी। देखो क्या होगा, ये दिस इज और ए बी सी डी पैरेललोग्राम। इसमें क्या होगा कि ए बी पैरेलल होगा तुम्हारा सी डी से। तुम लोग को पता है जब दो पैरेलल होता है, देखो इस तरीके से पैरेलल है। ये क्या ट्रांसवर्सल कौन सा हो रहा है इसमें, ई डी, दिस इज ट्रांसवर्सल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 होगा। देखो एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू, एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू करता है 180 है ना। ठीक, एंगल डी प्लस एंगल डी का वैल्यू 180 है। तो उसका दो आंसर निकलेगा। एक तो होगा कि हो सकता है कैसे, अच्छा समझो कि अगर ये एंगल 90 है कि इस बी और डी में से कोई एक एंगल 90 है, तो अपोजिट एंगल कितना होगा 90 होगा। अपोजिट एंगल 90 होगा ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है। और बी एंड डी दीज आर टू अपोजिट एंगल्स। तो ये 90 का प्लस 180, एक तो आंसर देखो फिर से देखो, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, समझ रहे हो। तो वैल्यू कितना आएगा 180 डिग्री वैल्यू आएगा। तो एक आंसर हो सकता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अगर तुम ये प्रॉपर्टी यहाँ पे देखोगे तो आंसर होगा कि नहीं हो सकता है। ठीक है, नो। तो इसका दो तरफा आंसर आ रहा है, समझ गए। देखो जो लग रहा नोट करने का नोट कर लो, फिर हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 पे आएंगे। तो इसको हम एरेज कर देते हैं। तो कहता है कि देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और इसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। जो ए बी जो है ना तुम्हारा सी डी के बराबर दे रहा है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, और ए डी जो है ए डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर and BC is equal to 4.4 सेंटीमीटर। देखो AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD का अपोजिट साइड क्या होगा, AD का अपोजिट साइड तुम्हारा BC होगा। AD का अपोजिट साइड क्या होगा BC। लेकिन BC का तो वैल्यू कुछ और दे रहा है लेंथ का, ये 4.4 है। आंसर तुम समझ रहे हो क्या होगा, नो, सीधा सीधी नो। चलो अब ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस यहीं पर देख लो इसको, ये सेकंड पोर्शन एंड देन दिस इज द थर्ड पोर्शन। तो कहता है कि एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। देखो एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। देखो एंगल ए के अपोजिट कौन सा जाएगा सी। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, कहता है कि नहीं जब ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल बराबर ही नहीं है तो कैसे पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज पे लागू होगा। तो पैरेललोग्राम है क्या, ये नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा नो। समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन। चलो एक्चुअली काफ़ी गर्मी है, नोट करो जो भी नोट करना है। एक मिनट तो अपना चश्मा साफ कर लेते हैं। देखो अब कहता है ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल की
तुम जो है एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाओ, ऐसे कोई भी फिगर बना दो, इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, कि वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज़ एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन उसका जो दो अपोजिट एंगल जो है उसका वैल्यू बराबर होना चाहिए। कैसे करोगे? देखो इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ इस क्वेश्चन में है नहीं। देखो कि कौन कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका इक्वल एंगल आता है। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि हर एक एंगल का सब 90 डिग्री होता है। तो एग्जांपल में लिख सकते हैं स्क्वायर, तुम रेक्टेंगल भी लिख सकते हो। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है कि नहीं? तो बुक थ्योरी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेटिस्फाई हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो। देखो क्या क्वेश्चन करता है, इससे समझो। तुम्हारा क्वेश्चन करता है हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका जो दो एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? जो अगल बगल का जो एंगल होता है उसका जो, फिर से देखना दो। द मेजर पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, क्या रेशियो? बहुत छोटा सा वैल्यू दिए हुए हैं। रेशियो मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हुए हैं। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, तो हर एक पैरेललोग्राम का एंगल बुक को बतलाना है। फिर से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है ना? तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि ए बी सी डी, ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है जो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब क्या? अगल बगल का एंगल, चाहे ये एंगल प्लस ये एंगल ले लो, चाहे एंगल ए प्लस एंगल डी ले लो। तो ये दो जो एंगल है, इन दोनों का जो रेशियो दिए, मतलब कि इन दोनों का जो वैल्यू दिए वो रेशियो में दिए, मतलब कि दीज आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड है। किसमें? रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। इसको तुम 3/2 भी कर सकते हो, फ्रैक्शनल फॉर्म में तुम दे सकते हो, ठीक है ना? अब कहता है कि तुम इसका हर एक एंगल का तुम वैल्यू बतलाओ। तुम कैसे सॉल्व करोगे? देखो तुम्हारे पास छोटा क्वांटिटी दिए हुए, तुमको बड़ा क्वांटिटी लाना है। तुम सबसे पहले लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स। मान लो एक्स जनरल वैल्यू हम लोग एक्स मान रहे कि एक्स के इर्द गिर्द ही हमारा आंसर आएगा। तो क्या करोगे? स्टेप 1, लेट द मेजर ऑफ angles of parallelogram bx, measure of angles of parallelogram bx। हम लोग क्या किए? हम लोग एंगल का जो मेजर है उसको x मान लिए। चलो अब क्या होगा? देखो यहाँ पे रफ फिगर पैरेललोग्राम का बना देते हैं, ए बी सी डी। एक तो हम x मान ली। अब कहते हैं ना जो एंगल्स है वो रेशियो में है, तो एंगल्स विल बी, एंगल्स का वैल्यू क्या होगा? देखो एक तो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू बुक छोटे क्वांटिटी में तुमको दिए तो बड़ा क्वांटिटी तुमको लाना है, तो तुम ये जो मान रहे हो उसको तुम उससे मल्टीप्लाई करोगे। ये रूल करता है, ऐसा होता है। ये 3x रेशियो 2x, तो एंगल्स ये होगा। अब क्या करते हैं? एडजेसेंट एंगल से मतलब कि अगल बगल वाला एंगल है। हम मान लेते हैं कि एंगल ए है और एंगल डी है, अगल बगल वाला एंगल हमारा यही करता है, ठीक है ना? तो अब क्या करोगे? क्योंकि ए बी पैरेलल होता है सी डी से, हम इसको यहाँ लिखते हैं स्टेप 2, सिंस ए बी जो है सी डी से पैरेलल है और ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ये इसको काट रहा है ना? ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ए डी क्या है? ए डी तुम्हारा ट्रांसवर्सल है।
अगर तुमको प्रॉपर्टीज पता, तुमको पता होगा कि ये एंगल प्लस ये एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, तुमको ये दोनों एंगल पता है 3x और 2x के टर्म में, तुमको ये दोनों एंगल पता है कि 3x और 2x के टर्म में, तो 3x प्लस 2x का वैल्यू 180 के बराबर होगा कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है, होगा ही होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? 180 के बराबर होगा। क्यों? फिर से समझो कि एक तो छोटे क्वांटिटी में तुमको रेशियो के फॉर्म में तुमको दिए हुए, रेशियो मतलब क्या, फ्रैक्शनल फॉर्म में दिए हुए, और तुम ओवरऑल वैल्यू तुम मान रहे हो कि x ओवरऑल वैल्यू है, तो तुम ओवरऑल वैल्यू में जब तुम x मल्टीप्लाई करो, तुमको एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू मेरे पास 3x है, इसका वैल्यू मेरे पास 2x है। तो तुम अभी पहले इतना नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, तुम इसको नोट कर लो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। दिख रहा है ना? चलो देखो, हम इसको विरेज कर रहे हैं। देखो 3x प्लस 2x का वैल्यू कितना होगा? 180 के बराबर होगा। कितना? ये स्टेप थर्ड है, ठीक है ना? 3x प्लस 2x 180 डिग्री के बराबर होगा। को इंटीरियर एंगल इसको हम लोग बोलते हैं। बहुत बुक में एलाइड एंगल भी लिखे हुए रहता है। को इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो को इंटीरियर एंगल, अब देखो 3x प्लस 2x का वैल्यू कितना है? 5x। नोट कर लियो, नीचे वाला रेस कर रहे हैं। देखो 5 क्या, 5 मल्टीप्लाई में x के साथ जाके डिवाइड में चेंज होगा। x इज इक्वल टू 180/5। अब डिवाइड करो, 180, 5 3 15, एंड देन 8 में से 5 गया 3, तो आई थिंक 6 होगा ना? 6 6 25 30, 6 कितना आ रहा है वैल्यू? x का वैल्यू हमारे पास 6 आ रहा है, 36 आ रहा है। देखो x के वैल्यू कितना आया? 36। पहले इसको इतना नोट कर लो, उसके बाद हम लोग वैल्यू निकालेंगे। कर लिया। देखो अब स्टेप नंबर 4 में क्या होगा? स्टेप नंबर 4, एंगल ए इक्वल टू क्या था? 3x और 2x टर्म में था ना, तो 3 इंटू 36 कितना आएगा? 36 इंटू 3 करो, 6 3 से 18 का 8, 3 3 से 9, 8 10, 108 डिग्री। ए का वैल्यू आया। अब क्या होगा? देखो डी, ए का अपोजिट एंगल कौन सा है? सी, बराबर होगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी 128 डिग्री अपोजिट angles of parallelogram are equal. Angles of parallelogram are equal, ठीक है ना? देखो अब एंगल किसका था? डी ना, डी का वैल्यू निकालते हैं। डी इज इक्वल टू 36 इंटू 2 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो 36 2 72 होता है, 72 डिग्री होता है। और एंगल डी का जो वैल्यू होगा वो बी के बराबर होगा। वही 72 डिग्री, सेम रूल अप्लाई होगा। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो नोट कर लो इतना। नोट कर लिया? मेरे इस करें। अब कहाँ पे है? अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। तो कहता है ना, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, की पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल्स है मतलब अगल बगल का जो एंगल है उसका जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो उस पैरेललोग्राम का हर एक एंगल का तुम वैल्यू बता, तुम सिंपल, कोई टेंशन नहीं है। तुम क्या करोगे, स्टेप 1 में करोगे कि लेट द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम बी एक्स, सॉरी एडजेसेंट एंगल्स लिखना। तो क्वेश्चन पहले समझ लो, ए बी सी डी, देखो ये एडजेसेंट एंगल्स है, अगल बगल का एंगल, ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स वैल्यू मान लेंगे कि एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है ना। तो लिखते हैं लेट दी मेजर ऑफ adjacent angles of parallelogram be x, adjacent angles of parallelogram be x, हम लोग adjacent angles जो है उसको x मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो कोइंसिडेंस दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा। फिर से देखो बदलाएं पिछले क्वेश्चन पर, फिर देखो ये ए बी क्या है, सी डी से पैरेलल, ए बी क्या है वो सी डी से पैरेलल है, एंड ए डी इज योर ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल प्लस ये एंगल का सम होता है कि 180 डिग्री होता है। ये जब तुम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ोगे तुमको रूल पता चलेगा, 180 के बराबर होगा, तो 2x इज इक्वल टू 180, 2 से 180 कटेगा 90 बार में, x का जो वैल्यू आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, सबका आंसर 90 आएगा। क्यों, देखो ये एक का वैल्यू 90 है, तो एक का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, c होगा, एक का अपोजिट एंगल तुम्हारा c होगा, तो इसका वैल्यू 90 जाएगा, और इसका भी 90 है तो इसका अपोजिट एंगल b होगा, तो इसका वैल्यू 90 जाएगा। समझ गए ना कैसे बना है, कैसे बना है। यहीं तक हम बोले थे 3 to 6 सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो चुका है। अगर समझ में आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जहाँ पे तुमको दिक्कत लगे ना प्लीज़ पूछो कि हमको यहाँ पे ये दिक्कत है, पूछते से ही समझ में आता है।